हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले चैप्टर में दी लिविंग वर्ल्ड करा ही दिया था, तो आपके एनसीईआरटी एक्सप्रेस 360 का ये दूसरा लेक्चर हमारा रहा, जिसमें आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दी लिविंग वर्ल्ड में हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड सब पढ़ लिया था, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए आज उसी तरह फिर एक्सप्रेस को पकड़ते हुए चलिए दी लिविंग वर्ड के बाद अब सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी हम ख़त्म करेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है, देखने में तो ये छोटा लग रहा है कि ये 4-5 पॉइंट दिख रहे हैं, बट इनमें कंटेंट ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है लेक्चर की लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, पर हमें अच्छे से कवर करना है, कोटा पूर्ति नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोटा पूर्ति करेंगे तो फिर नंबर भी आप वैसे ही पाएंगे। तो अच्छे से नंबर पाने के लिए अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें हमको कवर करना है फिर किंगडम हमारा मोनेरा है। पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम के बेसिक्स को थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर इतने किंगडम को देखने के बाद किंगडम के बाद हम आ जाएंगे वायरस, वायराइड एंड लाइकेंस। इसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। ठीक, तो बहुत ज़्यादा मैं टाइम आपका नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कराने की, जितनी स्पीड हो सकेगी हम स्पीड भी रखेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देर के हुए हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हुई हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में इसके क्या दिया गया है कि सिंस दी डॉन ऑफ civilization there have been many attempts to classify living organism. It was done instinctively, not using criteria that were scientific, but born out a need of use organism for our own use for scientific basis of देखो for food, shelter and clothing। ठीक, तो एरिस्टोटल के नाम यहाँ पे आप आता है। ये जो क्लासिफिकेशन के बारे में जो चीज़ें दी हुई हैं वो तो उसका कुछ खास नहीं। यहाँ से एक लाइन अच्छी आती है कि एरिस्टोटल वाज दी अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। इन्होंने मतलब दिया था कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू ये मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने मतलब सबसे पहले जो एनिमल्स थे उनको क्लासिफिकेशन करने के लिए, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को सबसे पहले इन्होंने ट्राई किया था। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म, अगर ये क्वेश्चन बनता है तो वो एरिस्टोटल पर जाएगा। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल, इन्होंने क्या यूज करके मतलब उसको क्लासीफाई किया था। फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट जो उन्होंने दिया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था, वो किसके बेसिस पर किया था, तो उन्होंने यूज किया था सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री। उन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया था। ठीक, उन्होंने प्लांट को ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स में डिवाइड किया था। इसी तरह ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। जैसे प्लांट को उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्री, हर्ब्स, श्रब्स इनको डिवाइड किया। उसके बाद प्लांट को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसे कहा गया ई नईमा एंड ए नईमा। अब ई नईमा और ए नईमा क्या होते हैं। ई नईमा जिसमें रेड कलर के फ्लूइड प्रेजेंट था, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था, उन्होंने उसको ई नईमा कहा, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट था, रेड कलर का फ्लूइड एब्सेंट था, उसे ए नईमा कहा गया। ए से ए नईमा, ए से एब्सेंट, मतलब उसमें आरबीसी रेड कलर का फ्लूइड एब्सेंट था। तो इसके बेसिस पर उन्होंने एनिमल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब देखा जाए कि इन लीनियस, उसके बाद जो लीनियस साइंटिस्ट है, लीनियस टाइम ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ विद प्लांट एंड एनिमल। ठीक, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इन्होंने लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। आपको हमने पहले चैप्टर में भी बताया दी लिविंग वर्ल्ड में कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। इन्होंने दिया था, इन्होंने इन दोनों को प्लांटी एंड एनिमेलिया में डिवाइड किया था। किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। इन्होंने ऑल प्लांट्स एंड एनिमल को इंक्लूड किया। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स।
यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स। तो इनके क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी? एरिस्टोटल ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो था, पर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई क्या कि मतलब इन्होंने क्या हुआ कि ये बता नहीं पाए। जैसे इन्होंने दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेलुलर ये देखो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। इन्होंने क्या किया कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। तो इसी तरह फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को एक साथ रख दिया। तो इन्होंने इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं बता पाए, उनको अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन ये एक साथ रख दिए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब ये इनकी कमियां थी जिसके कारण और सारे क्लासिफिकेशन आए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन, वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी, हेंस दी बट टू किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप याद रखिएगा, इनएडिक्वेट मतलब इसके बाद इसलिए लॉन्ग टाइम एगो मतलब बहुत समय पहले इसका यूज़ किया जाता था, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होने की वजह से या बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाया। ठीक, तो इसके लिए और अलग अलग क्लासिफिकेशन है, आगे आपको देखने को मिलेगा। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ये नीड वाज आल्सो लेफ्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप etc। इन सभी के बेसिस पर फिर क्लासिफिकेशन किया गया। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम थ्रू प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन ये कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम। लेकिन इसी कारण देखा गया सेवरल चेंजेस आए क्लासिफिकेशन के समय, लेकिन प्लांट और एनिमल किंगडम जो थे ये कांस्टेंट थे, मतलब कांस्टेंट थे अंदर ऑल डिफरेंट सिस्टम, मतलब अलग अलग सिस्टम के अंतर्गत भी ये कांस्टेंट थे। द अंडरस्टैंडिंग ये व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग द नंबर एंड नेचर ऑफ किंगडम्स हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम। द नेक्स्ट पेज हम देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमारे क्या लिखा हुआ है। जैसे नेक्स्ट पेज पे हमारा दिया हुआ है कि R.H. व्हिटेकर, ठीक, R.H. व्हिटेकर 1969 प्रोपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जैसे जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, तो ये सभी फेल्ड होते गए, कोई ना कोई कमियां निकलती गई। तो 1969 में R.H. व्हिटेकर नामक साइंटिस्ट ने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। दी किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इन सभी में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, ये 5 पार्ट दिए इसके, ठीक। तो इसमें दी मेन क्राइटेरिया The main criteria for classification used by him included cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship। अब इन्होंने क्या यूज किया, क्राइटेरिया क्या यूज किया, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई कि इन्होंने मेन क्राइटेरिया क्या यूज किया अपने क्लासिफिकेशन में, तो वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक। तो गिव ए कंपेरेटिव अकाउंटेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, ठीक। तो इन्होंने इसको क्लासिफाई किया था। इसके बाद एक चार्ट बना हुआ है एनसीईआरटी में इसी के जस्ट ऊपर, तो उसको पहले हम देख लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो जैसे इस चार्ट में दिया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम, जैसे उन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो कैरेक्टर्स जो हैं ये इधर दिए हुए हैं, जैसे सेल टाइप हो गया, सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और इसमें जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, तो देखते हैं दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अब जैसे मोनेरा को इन्होंने क्लासीफाई किया था, जितने प्रोकैरियोट्स थे उनको उन्होंने मोनेरा के अंतर्गत रख दिया, ठीक। जितने प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रख दिया। सभी यूकैरियोट को इन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इन सभी में डिवाइड कर दिया, मतलब मोनेरा के अंतर्गत केवल प्रोकैरियोट को डाल दिया गया। उसके बाद जितने यूकैरियोट थे इन चारों में डाल दिया गया, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया। अब सेल वॉल जो था, मोनेरा का सेल वॉल जो था वो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ था, ठीक। इसी तरह से जो इन सभी में था, सेल वॉल प्रेजेंट था किसी में, प्रोटिस्टा में किस सम में प्रेजेंट था, प्रेजेंट इन सम, और
अगर देखा जाए फंजाई में प्रेजेंट विद काइटिन। अब फंजाई में जो होता है सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है, ठीक। फंजाई का सेल वॉल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। प्लांट का सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। एंड सेल वॉल के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन किया गया तो उसमें भी देखा गया कि ये जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था उसको एनीमेलिया में डाल दिया गया। तो इसके बाद एनीमेलिया में डाल दिया गया। फिर अगर देखा गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट था उसको मोनेरा में रख दिया गया। जाहिर सी बात है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो थे वो पहले वाले थे, पुराने वाले थे, तो उसमें जैसे मेम्ब्रेन बाउंड है, ऑर्गेनेल्स है, सेल वॉल, ये सभी चीज़ें एब्सेंट थी। और यूकैरियोटिक जो है वो हमारा मॉडर्न वाला है, नया वाला है। तो इसमें यूकैरियोटिक को ट्रू सेल्स भी कहा जाता है जैसे, तो उसमें चीज़ें प्रेजेंट थी। तो इसमें क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, बाकी सब में प्रेजेंट था, ठीक। इसी तरह से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा में सेलुलर था, प्रोटिस्टा में सेलुलर था, फंजाई में मल्टी सेलुलर था, लूज टिश्यू था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, आ सकता है लूज टिश्यू किस में पाया जाता है, तो फंजाई में पाया जाता है। और बॉडी इसमें टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन था। और एनीमेलिया जो था ये एडवांस टाइप टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक। और इसी तरह अगर मोनेरा में देखा जाए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉपिक में, जैसे ऑटोट्रॉपिक में कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, मतलब केमिकल कीमोसिंथेसिस करके वो भी अपना भोजन बना सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी बना सकते हैं। और हेटरोट्रॉप में सैप्रोफिटिक या पैरासाइट या सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, ठीक। और प्रोटिस्टा में अगर देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। इसी तरह से फंजाई का अगर देखा जाए तो हेटरोट्रॉपिक हो गया, हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, पैरासाइट। इसी तरह प्लांटी में तो ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक होगा ही। प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक ही होते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर एनिमल में देखा जाए तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता है, तो इसमें क्या होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन वो पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक, होलोजोइक या सैप्रोफिटिक कहा जाता है। अब चलिए हम आगे इसकी लाइनें देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन सभी के बारे में। आगे हमने यहाँ तक देख लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। तो 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड्स द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स, लीविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3 डोमेन एंड देयर बाय ए 6th किंगडम क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट द सिस्टम इन डिटेल इन एट हायर क्लासेस। आपको हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, जब BSc वगैरह आप करते हैं तो वहाँ पे बताया जाता है चीज़ों को कि मतलब इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि कार्ल ऊज साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक। कार्ल ऊज नामक साइंटिस्ट ने दिया था। और इसको कैसे दिया गया कि इन्होंने मोनेरा को क्या किया, 3 डोमेन सिस्टम में डिवाइड किया, ठीक। तो 3 डोमेन सिस्टम जो मोनेरा को दिया गया, मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखिए जैसे क्या था पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक। तो 1 2 3 4 5 ये टोटल थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ना। लेकिन उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो मोनेरा को इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जिससे कितने हो गए, 4 तो ऊपर हो गए, लेकिन ये 2 मिलके 6 हो गए, ठीक। तो इन्होंने भी जब कार्ल लूइस साइंटिस्ट आए तो इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया। तो इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया, मतलब 3 डोमेन बनाया। उसमें एक तरफ इन्होंने आर्ची बैक्टीरिया को रख दिया, एक में इन्होंने यू बैक्टीरिया को रख दिया, और एक में सभी यूकैरियोट्स को रख दिया। तो यूकैरियोट्स के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, तो ये सभी आ जाते हैं। तो इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया, ठीक। तो 2 डोमेन को किसमें यूज किया, मोनेरा के लिए यूज कर लिया, और एक को दे दिया यूकैरियोट्स को। और इधर लिखा हुआ है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्ल ऊज, और इन्होंने प्रोकैरियोट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये चीज़ आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system influenced bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and the angiosperm under plants. अगर earlier classification, पहले की classification अगर देखा जाए तो उसमें क्या था कि बैक्टीरिया, मतलब उस classification में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी,
एल्गी, फंजाई, मोसेज, फंस, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को प्लांट के अंतर्गत रखा गया था। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल्स। और होल किंगडम में अगर एक कैरेक्टर देखा जाए तो इनमें क्या था कि सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट था, सेल वॉल इन सभी में प्रेजेंट था, तो सेल वॉल के बेसिस पर रखा गया था। ठीक, तो द प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप व्हिच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ये देखा गया कि अदर कैरेक्टर के बारे में ये ज़्यादातर डिफर करते थे। It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria with other groups which were eukaryotes. It also grouped together the unicellular organism and multicellular organism. Once, for example, Chlamydomonas and Spirogyra placed together under algae. The classification did not differentiate between the heterotrophic group fungi and autotrophic green plants. Through they also showed a characteristic difference in their walls composition of the fungi had chitinous cell wall, जैसे फंजाई के पास chitinous cell wall। इसमें कहने का मतलब क्या है, अब जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया अगर आपसे पूछा जाए तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया क्या हो गया, हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हमारा क्या हो, यूनिसेलुलर जो हो गया हमारा, वो यूनिसेलुलर में हमारा क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला आ जाता है। इसके बाद अगर मल्टी सेलुलर देखा जाए तो मल्टी सेलुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्पायरोगायरा हो जाता है। ठीक, मल्टी सेलुलर स्पायरोगायरा। और अगर देखा जाए इसमें फंजाई जो है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक एक है, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक है। इसमें जो सेलवाल होता है वो काइटिनस सेलवाल होता है, मतलब इसका सेलवाल जो होता है काइटिन का बना होता है। ये फंजाई की कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक, और उसी तरह प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, उसमें जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक, तो ये लाइनें जो हैं ये दी हुई हैं थोड़ी सी। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। जैसे इन पीछे हमने देखा कि क्या प्रोकैरिया मतलब फंजाई में पाया जाता है काइटिनस सेलवाल, तो इन दियर सेलवाल वो काइटिन इन दियर सेलवाल व्हाइल अगर देखा जाए व्हाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड ये सेलुलोजिक सेलवाल। जैसे फंजाई में क्या होता है वो काइटिनस सेलवाल होता है और ग्रीन प्लांट में क्या होता है सेलुलोजिक सेलवाल होता है। ठीक, तो व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन ए सेपरेट किंगडम फंजाई, तो इन सभी कैरेक्टर के कारण फंजाई को जो रखा गया वो एक सेपरेट किंगडम में रखा गया जिसे किंगडम फंजाई कहा जाता है। तो ऑल प्रोकैरियोट्स all prokaryotes organism were grouped together under kingdom monera, मतलब जितने प्रोकैरियोट थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड किंगडम प्रोटिस्टा, और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑल प्रोकैरियोट, जितने प्रोकैरियोट्स थे उन सभी को किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रख दिया गया। बाकी जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रख दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूकैरियोट्स केवल आता है तो प्रोटिस्टा नहीं लगाएंगे, यूनिसेलुलर वालों को रखा गया है। बाकी जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको फिर उधर डिवाइड कर दिया गया है फंजाई प्लांटी एनिमेलिया में। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो इधर देखते हैं हम कि किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। ठीक, अर्लियर प्लेस्ड इन algae within plants and both having cell wall with paramecium and amoeba which were earlier placed in the animal kingdom which lack cell wall। जैसे कि अर्लियर क्लासिफिकेशन में अगर देखा जाए क्लेमाइडोमोनाज और क्लोरेला जो थे उन सभी को एल्गी में रखा गया था प्लांट के अंतर्गत। ठीक, जिसमें दोनों के पास सेल वॉल प्रेजेंट था और उसी के साथ पैरामीशियम और अमीबा को इन्होंने रखा था क्या पहले कि एनिमल किंगडम में रखा गया था जिसमें कि सेल वॉल अब्सेंट था। ठीक, तो इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म व्हिच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। फिर इनको अलग अलग किंगडम में प्लेस किया गया क्योंकि इसका क्राइटेरिया जो है वो चेंज किया गया, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया फिर चेंज किया गया। इन्होंने तो सेल वॉल के बेसिस पर रख दिया, लेकिन जब सेल वॉल के बेसिस पर रख दिया तो
क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज हुआ तो उसमें फिर इन्होंने इसको अलग अलग रखा गया, ठीक। तो दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स ओवर द टाइम एंड attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarities but also phylogenetic that is based on evolutionary relationship, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम ना कि केवल मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ पर बेस्ड है, बल्कि यह इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से भी देखा जाएगा, उसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखकर क्लासिफाई किया जाएगा। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चीज़ें हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं लिखी हुई हैं। तो इधर हम आ जाते हैं किंगडम मोनेरा पे, ठीक। तो किंगडम मोनेरा हमारा दिया हुआ, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो है सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो किंगडम मोनेरा में पहली लाइन जो दी हुई, इसमें स्टेटमेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांस है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसमें बहुत हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टेटमेंट इसमें, छोटे छोटे स्टेटमेंट, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक। तो जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स। अब सोल मेंबर्स किसे कहा जाता है, तो वो बैक्टीरिया को कहा जाता है। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर दी मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया आकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो लगभग सभी जगह पर पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल्स ऑफ सॉयल। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं, जैसे देखा जाए हॉट स्प्रिंग्स में, डिजर्ट्स में, स्नो एंड डीप ओशंस में पाए जाते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट। मतलब यह किसी ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रह सकते हैं जिस पैरासाइट के रूप में, मतलब ये पैरासाइट भी होते हैं। तो बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन दियर शेप्स। दी स्फेरिकल कोकस, जिसे कोकाई कहा जाता है, एंड दी रॉड शेप्ड बैसिलस, जिसे बैसिलाई कहा जाता है, एंड दी कॉमा शेप्ड विब्रियम, जिसे विब्रियो कहा जाता है, एंड दी स्पाइरुलम, जिसे स्पाइरुला कहा जाता है, ठीक। तो इस शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जैसे बैक्टीरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बाहर निकाल के लिख दिया है। जैसे बैक्टीरिया को सोल मेंबर्स कहा जाता है। बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन में पाया जाता है। ये पैरासाइट होता है। एंड शेप इसका अगर देखा जाए तो स्फेरिकल कोकस, रॉड से बैसिलस, कॉमा विब्रियम, स्पाइरुलम, ठीक। तो स्पाइरल से स्पाइरुलम, ये तो सेम आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। रॉड शेप अगर देखें तो रॉड शेप जो होता है वो बैसिलस, रबी, आर और बी, रबी से आप याद कर सकते हैं, रॉड शेप बैसिलस, ठीक। और यस यहाँ पे हमारा हो गया यस और यहाँ पे हो गया सी, तो ससी से आप याद कर सकते हैं स्फेरिकल कोकस। यस से स्फेरिकल और सी से कोकस, ठीक। और ये कामा शेप आपका जो बच्चा सी आपका विब्रियम, कामा शेप विब्रियम हो गया, ठीक। तो ये आप इसके डायग्राम हो गए। डायग्राम याद करने के लिए देखिए कोकाई में ओ आ रहा है तो ओ जैसे सब गोल गोल बने हुए हैं, तो ये कोकाई का स्ट्रक्चर हो गया। ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ था, रॉड से बैसिलाई हो गया आपका। ये इसमें स्पोर पाए जाते हैं, ये पॉइंट आप याद रखना। और इसके बाद ये स्पाइरल शेप आपको खुद ही दिख रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा इसमें ढेर सारा, तो ये स्पाइरिला हमारा हो गया जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक। और उसी तरह ये तो कामा शेप आपका खुद ही दिख रहा है, विब्रियो जो कामा शेप्ड है। तो अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ और लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बार बार क्वेश्चंस में आ जाता है, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको, टेस्ट वेस्ट में भी मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये स्टेटमेंट अक्सर बन के आ जाता है, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल बिहेवियर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे देता है
कभी कभी तो स्टेटमेंट गलत होता है लेकिन बच्चे सही करके चले जाते हैं कि हाँ ऐसे हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसको एक याद करने के लिए हमने छोटी सी ये पॉइंट लिख दी है कि सिंपल स्ट्रक्चर, यस के साथ आप यस ले लो, मतलब यस एस एक साथ ले लो, और सी मतलब बी के बाद आता है आपका सी, तो बी और सी एक साथ हो गए, ठीक। बी और यस बहुत दूर दूर हैं तो इनका कोई रिश्ता नाता है नहीं, तो बी सी पास पास होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो गया और सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, यस यस साथ साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, मतलब बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये कॉम्प्लेक्स में बहुत ही मतलब बिहेवियर में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन में ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, यहाँ सम चीज वर्ड को याद रखना है, यहाँ सम के जगह पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कर सकता है, तो इसकी जगह पे चेंजिंग कर सकता है वर्ड को, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक दैट दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अगर ये ऑटोट्रॉपिक है तो ये दो प्रकार से हो सकता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप हो सकता है। अगर ये एक अच्छी लाइन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर दी हेटरोट्रॉप्स, अगर ज़्यादातर बैक्टीरिया देखा जाए तो वो हेटरोट्रॉप होते हैं। यहाँ पे देखो सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप, मतलब सम जो होते हैं कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं और वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप होते हैं। दैट इज दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म और डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये जो होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर और फूड पर डिपेंड होते हैं, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं कि मोनेरा के अंतर्गत जो आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया गया था, तो इसमें अब हम देखेंगे कि आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक। तो आर्ची बैक्टीरिया के बारे में दो चार लाइनें जो लिखी हुई हैं, द बैक्टीरिया इज स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, ठीक। ये एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम वर्ड इसके लिए यूज किया गया है। तो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज जिसे हाइलोफाइल्स कहा जाता है, हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं तो थर्मोएसिडोफाइल कहा जाता है। मार्सी एरियाज पाए जाते हैं जिसे उसे मिथेनोजेंस कहा जाता है। आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ये एक अच्छा स्टेटमेंट है कि आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग ये डिफरेंट सेल वॉल बी स्ट्रक्चर। यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन भी बन सकता है कि आर्ची बैक्टीरिया जो होता है वो अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में डिफर मतलब अलग होता है, क्योंकि उसके पास जो होता है अलग सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल वॉल स्ट्रक्चर में वो डिफर कर जाता है, ठीक। तो हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, और जो यह फीचर इसका होता है, जो इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो अलग होता है, इसी के माध्यम से यह सर्वाइव कर पाता है एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक। तो मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, मेथेनोजेन जो होते हैं वो गट में पाए जाते हैं सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स के, सच एज काउज बफेलोज, इन सभी के गट में पाए जाते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसे बायोगैस कहा जाता है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, जैसे ये गाय और भैंस के गोबर से में पाए जाते हैं, गोबर के थ्रू ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं जिसे बायोगैस कहा जाता है। तो आर्ची बैक्टीरिया के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में जो पाए जाते हैं उसे हेलोफाइल्स कहते हैं। ये मैचिंग के क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस बनते हैं। तो एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में जो पाए जाते हैं उसे हेलोफाइल्स कहते हैं, और ये वाला थोड़ा याद करने में पहला कठिन हो जाता है। बाकी हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म, आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा होगा, ज़्यादातर गर्म चीज़ों के बारे में ही आप पढ़ते हैं, तो हॉट स्प्रिंग मतलब थर्मोएसिडोफाइल। एंड मार्सी एरियाज, यम से मार्सी एरियाज, यम से मिथेनोजेंस, ये चीज़ आपको याद होगी। अब मिथेनोजेंस जो होते हैं वो मीथेन बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा, वो डंग के द्वारा मतलब गोबर के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो अब चलिए हम देखते हैं यू बैक्टीरिया क्या है। तो यू बैक्टीरिया के बारे में जो लाइनें लिखी हुई हैं उसको हम देखते हैं। तो यू बैक्टीरिया, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ, ये थाउजेंड्स याद रखिएगा, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ लिख दे तो भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया, डिफरेंट यू बैक्टीरिया आर ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा कि ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं, तो वो होता है यू बैक्टीरिया। यू मतलब ट्रू,
ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। दियर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ये रिजिड सेल वॉल, इसको कैरेक्टराइज किया जाता है, रिजिड सेल वॉल इसमें पाया जाता है। एंड इफ मोटाइल ए फ्लैजिलम, मतलब अगर यह मोटाइल है तो इसके पास एक फ्लैजिला पाई जाएगी। ठीक। दी साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। हैव क्लोरोफिल ए, जिसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, जो कि ग्रीन प्लांट से सिमिलर होता है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, जिससे वह फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होता है। ठीक। क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, अपना भोजन खुद बनाता है, तो वो ऑटोट्रॉप हो जाता है। ठीक। दी साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल एंड फिलामेंटस हो सकते हैं, मतलब ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। दी कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, इनकी जो कॉलोनी होती है वो जिलेटिनस शीट के द्वारा कवर होती है। ये जिलेटिनस यहाँ पे जैसे म्यूसिलेजिनस शीट नॉस्टॉक में दिखाया गया है, तो ये चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे। तो दे आर ऑफन दे फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, इसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब एक स्पेशल सेल में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिसे हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। ठीक। तो हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाविना, ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक एंड एनाविना जो होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसके पास एक स्पेशल सेल पाया जाता है, जिसे हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। ठीक। तो हेट्रोसिस्ट हमारा ये रहा, हेट्रोसिस्ट यहाँ पे दिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये रहा है कि नॉस्टॉक का ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है। मैं सारे डायग्राम चैप्टर्स के साथ कराते जाऊंगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक। तो इसके आगे हम देखते हैं कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज रिलीज्ड एनर्जी फॉर दियर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक। तो ये एनर्जी को भी रिलीज करते हैं इसके एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, ये एलिमेंट्स आप याद रखिएगा जो दिए गए हैं। ये एक अच्छा स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है कि दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट दिया गया है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नहीं अभी पता लगे यहाँ कार्बन लिख दे, क्लोरीन लिख दे तो आप गलत कर दें। तो ये एलिमेंट्स आप याद रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर ऑप्शन आ जाएगा तो वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हो जाएंगे। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर दी मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, दी मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर, इसमें मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डीकम्पोजर होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम, ये जो होते हैं ह्यूमन के लिए भी लाभदायक होते हैं, ह्यूमन के लिए लाभदायक होते हैं, जैसे दूध से दही बनाने में काम आते हैं, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम, लेग्यूम्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जिसे इधर दिया गया है रूट्स ईटीसी सम और पैथोजेंस काजिंग डैमेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, कुछ जो होते हैं वो मतलब ह्यूमन में डिजीज भी काज करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स पे क्रॉप्स, ह्यूमन बींग्स में क्रॉप्स में एंड फार्म एनिमल्स एंड पेट्स, इन सभी में जो होते हैं ये डिजीज भी काज करते हैं। ठीक। तो डिजीज काजिंग बैक्टीरिया कुछ जो हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, तो जैसे डिजीज काजिंग बैक्टीरिया यहाँ पर दिया गया है जो डिजीज काज करते हैं, जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, मतलब ये नोन डिजीज हैं, मतलब ये अलग अलग बैक्टीरिया के द्वारा काज किए जाते हैं।
ठीक। तो जैसे इन बैक्टीरियल डिजीज़ का नाम हमने लिख दिया। जैसे आप बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ में कंफ्यूज ना हो, ये कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायरल डिजीज़ इसमें से क्या है और बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है। जैसे 10 डिजीज़ के नाम लिख के आपको दे दिया, इसमें बताइए कि कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो बैक्टीरियल डिजीज जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्टस कैंकर, ये सभी जो हैं बैक्टीरियल डिजीज हो गए। क्लोरेला जो है विब्रियो कॉलरा के द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी काज करता है, टिटेनस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, सिट्टस कैंकर जैंथोमोनास टिट्टी। यहाँ हमने कैंकर को हाईलाइट किया। कैंकर मतलब यहाँ कैंसर ना, कहीं अगर कैंसर लिखा हो तो आप उसे सही ना कर दीजिएगा, ये सिट्टस कैंकर लिखा हुआ है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। तो आगे हम देखते हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाई फिजन। बैक्टीरिया जो होता है मेनली, अगर फेवरेबल कंडीशन में देखा जाए तो बैक्टीरिया ज़्यादातर फिजन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है तो यह बाय दे प्रोड्यूस स्पोर्स या स्पोर फॉर्मेशन करता है, जिसके द्वारा यह रिप्रोडक्शन करता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाई ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर के द्वारा होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। तो दी माइकोप्लाज्मा के बारे में 2 लाइन दी हुई है, एक अच्छी लाइनें दी हुई, ये चीज़ आप याद रखिएगा। दी माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। यहाँ से स्टेटमेंट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन सभी पॉइंट से, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा कि कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। अब कम्प्लीटली लैक सेल वॉल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, उसमें सेल वॉल जो होता है कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। दे आर स्मॉलेस्ट, ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। जो लिविंग सेल नॉन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, या बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। यहाँ से एक अच्छा स्टेटमेंट कभी कभी बन जाता है, कई बार टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे कि मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन ओनली प्लांट्स या ओनली एनिमल्स। तो वो स्टेटमेंट तुरंत हो जाएगा गलत, क्योंकि यह बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों में जो है डिजीज कॉज करता है। ठीक, अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो आप गलत कर दीजिएगा, क्योंकि यह दोनों में काज करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लांट और एनिमल दोनों में। तो आगे हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक, तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा में जैसे हम घुसते हैं तो यहाँ हम देखने को मिलता है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जैसे मोनेरा में सभी जो थे, मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया, बाकी बचे हुए जो यूकैरियोट्स थे इनको इधर ढकेल दिया गया। अब यूकैरियोट्स में जो सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के तो यूकैरियोट्स होंगे, तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको रख दिया गया प्रोटिस्टा में। ठीक, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो थे, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन इस किंगडम की जो बाउंड्रीज थी वो वेल डिफाइंड नहीं थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू एन अदर। इन दिस बुक बी इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन अंडर प्रोटिस्टा। इन सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। ये पॉइंट आपको याद रखनी है कि जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं ये प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। ठीक, दिस किंगडम फॉर्म्स ये लिंक विद दी अदर्स डीलिंग विद प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड फंजाई। इन सभी के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, जिसे फंजाई प्रोटिस्टा जो है ये लिंक क्रिएट करता है। तो लिंक का काम करता है, ये पॉइंट याद रखनी है। बीइंग यूकैरियोट्स दी प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोटिस्टा के अंदर जो होता है, अब जैसे प्रोकैरियोट में तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था। तो प्रोटिस्टा की बॉडी भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस को कंटेन करती है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स को भी कंटेन करती है। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, से कुछ के पास फ्लैजिला या सीलिया भी पाया जाता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाई प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन।
एसेक्सुअली जो होता है ये सेल फ्यूजन के द्वारा करते हैं, एंड सेक्सुअली अगर देखा जाए तो जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनकी नॉट वेल डिफाइंड बाउंड्री, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, फॉर्म लिंक फॉर्म करते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो होता है सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा होता है, फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये रहे किंगडम प्रोटिस्टा के पॉइंट्स रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं क्राइसोफाइट्स में क्या दिया गया है। ठीक, तो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत दिया गया है जैसे दिस ग्रुप से इंक्लूड द डाइएटम्स, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक, गोल्डन एल्गी डेस्मिड, डाइएटम एंड डेस्मिड्स जो हैं ये सभी पाए जाते हैं क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत। ठीक, तो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत क्या आते हैं, डाइएटम्स गोल्डन एल्गी डेस्मिड। डाइएटम एंड डेस्मिड जो होते हैं वो क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, जिसे गोल्डन एल्गी कहा जाता है, ये डेस्मिड्स गोल्डन एल्गी। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये जो है फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। ठीक, मरीन इन्वायरमेंट। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली। ठीक, ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट पैसिवली, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। यहाँ एक्टिवली लिख दे तो भाई गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इन वाटर करंट, एयर करंट लिख देगा तो भी आपका गलत हो जाएगा। ये दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, जिसके कारण इसे प्लैंकटन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, जो मोस्ट ऑफ देम होते हैं ये बहुत सारे जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डाइएटम्स दी सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, जो सेल वॉल होता है डाइएटम में वो दो थिन ओवरलैपिंग से बना होता है, मतलब दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो व्हिच फिट टुगेदर एज इन सॉप बॉक्स, मतलब ये सॉप बॉक्स लाइक मतलब स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये एक दूसरे से मतलब ऐसे फिट होते हैं। ठीक, ये सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जैसे पाया जाता है इसमें, तो ये एक दूसरे से फिट हो जाते हैं। इनमें थिन ओवरलैपिंग होती है, ये चीज़ आप याद रखना कि थिन ओवरलैपिंग होती है, नहीं थिक ओवरलैपिंग लिख देगा तो भी गलत हो जाएगा। तो दी वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिल्का, इनका वॉल जो होता है वो सिल्का से एम्बेडेड होता है। एंड दस दी वॉल्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज दे देगा कि थिन ओवरलैपिंग सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, सेल वॉल एम्बेडेड विद सिल्का, इंडेस्ट्रक्टिबल सेल वॉल, ये सब पॉइंट दे देगा तो पूछ लेगा किसके पॉइंट है, क्राइसोफाइट, तो ऐसे इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज दे के पूछ लेगा कि मतलब किसकी प्रॉपर्टी है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट्स द एक्यूमुलेशन ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर भी कर सकता है तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप याद रखना। ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डाइएटमोसियस अर्थ, मतलब जो इनका सेल वॉल का डिपोजिशन होता रहता है मतलब होता रहता है, तो डिपोजिशन के थ्रू डाइएटमोसियस अर्थ का फॉर्मेशन होता है। बीइंग ग्रेटी दिस सॉइल इज यूज्ड, मतलब जिसका यूज है सॉइल यूज्ड इन पॉलिशिंग, मतलब स्टोन पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑयल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, डाइएटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चीफ प्रोड्यूसर किसे कहा जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि किसी भी पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डायरेक्ट लाइन आ सकती है कि डाइएटम्स आर दी चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पेज पे हमने लिख लिया है डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में कुछ पॉइंट। तो डायनोफ्लैजलेट्स के बारे में जो पॉइंट लिखा है, डायनोफ्लैट जो होता है, डाइनो मतलब डाइनो से एकदम सेम स्पष्ट है कि डाई आगे आ रहा है आपका, देखिए डाई आ रहा है, डाई मतलब टू, और फ्लैजलेट्स मतलब फ्लैजला। ठीक, तो डाई मतलब टू और फ्लैजलेट्स मतलब फ्लैजला। तो डाइनोफ्लैजलेट्स में जो होता है दो फ्लैजला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली पाया जाता है। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाए जाते हैं, मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। इनमें फरो फॉर्मेशन होता है, मतलब इनके प्लेट्स के बीच में ऐसे फरो बन जाता है, जैसे ये फरो दिख रहा है। ठीक, तो ये मतलब गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं, तो फरो फॉर्मेशन बिटवीन प्लेट्स। और इसके बाद क्या है कि
रेड डाइनोफ्लेजलेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि रेड डाइनोफ्लेजलेट्स गॉनी ऑलेक्स रेड टाइड, जो रेड टाइड कॉज करता है एंड रिलीज टॉक्सिन, ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे अदर मरीन जो एनिमल्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसके बारे में जो लाइनें लिखी हुई हैं दो, ये देखिए डाइनोफ्लेजलेट मतलब टू फ्लेजला, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन, ये मोस्टली मरीन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक, दे आर अपीयर, मतलब ये येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन दी पिगमेंट्स, मतलब ये पिगमेंट पर डिपेंड करता है कि जो इनके सेल में जैसा पिगमेंट प्रेजेंट होगा वो उसी कलर के हो सकते हैं। तो ये इतने कलर के हो सकते हैं। दी सेलवाल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट, इनके सेलवाल के पास जो होता है स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स पाए जाते हैं ऑन दी आउटर सरफेस, मतलब आउटर सरफेस पे, ना कि इनर सरफेस पर। मोस्ट ऑफ अदर ट्रांसवर्सली, ये मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला, मतलब ज़्यादातर के पास दो फ्लैजिला पाया जाता है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, मतलब एक लॉन्गिट्यूडनली होता है एंड दी अदर ट्रांसवर्सली। इन ये फरो बिटवीन दी वाल प्लेट्स वेरी ऑफन। रेड डाइनोफ्लेजलेट्स एग्जांपल गॉनियोलेक्स, रेड डाइनोफ्लेजलेट्स का एग्जांपल गॉनियोलेक्स है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अंडरगो सच एज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन याद रखें, रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक दी सी अपीयर रेड टाइड्स, ठीक, जिसके कारण मतलब सी रेड टाइड्स कॉज करते हैं। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। तो अब चलिए हम देखते हैं कि यूग्लिनॉइड्स को, जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको, ये डाइनोफ्लेजलेट्स का डायग्राम दिया गया है। तो ये डाइनोफ्लेजलेट्स के पास देखिए ये एक फ्लैजिला, ये दूसरा फ्लैजिला हुआ है। तो ये लॉन्गिट्यूडनली एंड ट्रांसवर्सली ये दिया गया हुआ, यहाँ पे दोनों शो नहीं कर रहे हैं डायग्राम में अच्छे से, नहीं हम आपको दिखा देते। तो अब हम यूग्लिनॉइड पर आ जाते हैं कि यूग्लिनॉइड में क्या क्या दिया गया है। तो यूग्लिनॉइड में अब हम देखते हैं, यूग्लिनॉइड में भी ज़्यादा नहीं 4 लाइनें दी हुई हैं। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मतलब ज़्यादातर यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर, ये फ्रेश वाटर पॉइंट आप याद रखेंगे। लेकिन फ्रेश वाटर के साथ साथ क्या होता है, स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी, स्थिर जल, ठीक, मतलब चलता फिरता जल नहीं, स्थिर। तो इंस्टीड ऑफ ये सेलवाल दे है प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पहली सेल, इनके पास जो होता है एक प्रोटीन रिच लेयर पाया जाता है जिसे पहली सेल कहते हैं। एंड दे व्हिच मेक्स दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, मतलब लचीला बनाता है, ठीक। तो दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला पाया जाता है, ये शॉर्ट एंड ये लॉन्ग। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो डाइनोफ्लेजलेट्स के पास फ्लैजिला था उसमें शॉर्ट और लॉन्ग की बात नहीं किया था, इक्वल अनइक्वल की बात नहीं किया था। लेकिन इनका फ्लैजिला जो होता है वो अनइक्वल होता है, ना कि इक्वल होता है, मतलब ये एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, ठीक। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो हैं फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। व्हेन deprived of some sunlight they behave like heterotroph, जब सनलाइट की कमी होती है, जब सनलाइट एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं। बाय द प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये मतलब जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं। एंड जब सनलाइट एब्सेंट होता है तो ये फोटोसिंथेटिक ना होकर ये हेटरोट्रॉपिक बन जाते हैं, जिससे ये प्रेडेटिंग करने लगते हैं स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का। Interestingly, the pigments of euglenites are identical to those present in higher plants, example euglena। अगर देखा जाए इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें एक आता है कि इसमें जो पिगमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है सॉरी, वो हायर प्लांट से आइडेंटिकल होता है। और इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा यूग्लिना। एक सेकंड में पानी पी लूँ। वो क्या है कि इतनी देर से बोलते बोलते क्या होता है, जो गला सूख जाता है तो उसकी वजह से खांसी आने लगता है, तो इसलिए पानी पी लिया तो थोड़ा राहत मिली बीच में आपको भी डिस्टरबेंस होती है, मैं खांसता हूँ, तो कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है, नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये रहा आपका यूग्लिना, मतलब यूग्लिना के बारे में आपने सब देख लिया कि इनका जो पिगमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है हर प्लांट से, और यूग्लिना का एग्जांपल ये हो गया। और ये रहा यूग्लिना का जो इमेज बना हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में जो दिया हुआ है उसका देखते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट प्रोटोजोआंस पर, ठीक।
तो भैया स्लाइम मोल्ड्स में दिया हुआ है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट मतलब सैप्रोफिटिक कहीं अभी तक दिया नहीं गया, मतलब जहाँ मिले होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना। पहली लाइन है, देखो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, ये बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालती है। मतलब एग्जामिनर को भी मतलब क्वेश्चन बनाते समय ये चीज़ देखते हैं, तो क्वेश्चन भी आप अगर देखेंगे PYQ उठा के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन या तो फर्स्ट लाइन से मिलेंगे या तो लास्ट लाइन से मिलेंगे। तो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, दे हैव द बॉडी मूव्स along decaying twigs and leaves engulfing organic matter under suitable condition they form and aggregation called plasmodium। ये इंपॉर्टेंट लाइन एक है कि मतलब जब ये सुटेबल कंडीशन में होते हैं स्लाइम मोल्ड्स, तो ये जो होते हैं प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, व्हिच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, मतलब सेवरल फीट पर मतलब ये ग्रो करते हैं, ठीक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे फेवरेबल कंडीशन में तो ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, मतलब प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, जो कि स्पोर्स को बियर करता है, जिसपे स्पोर पाए जाते हैं, उसके टिप पर स्पोर पाए जाते हैं, मतलब फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स पाए जाते हैं। दी स्पोर पजेस ट्रू सेल वॉल, इन स्पोर्स के पास जो होता है ट्रू सेल वॉल पाया जाता है। ये अच्छे स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने का चांस बनता है। अगर स्लाइम मोल्ड से आएगा तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनाएगा, यहीं से बनाएगा और कहीं से नहीं बनाएगा। तो ट्रू सलवाल पाया जाता है, ट्रू सलवाल पाया जाता है, और जो होते हैं ये स्पोर्स जो होते हैं इसके फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर पाए जाते हैं, और इसका सलवाल की वजह से ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है एंड सर्वाइव मैनी ईयर्स, और मैनी ईयर्स तक सर्वाइव करता है इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। दी स्पोर आर डिस्पर्ड बाई एयर करंट, यहाँ वाटर करंट कर देगा तो गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि एयर करंट के द्वारा स्पोर मतलब हवा में उड़ते हैं, तो एयर करंट के द्वारा मतलब डिस्पर्ड होते हैं, ठीक। अब प्रोटोजोआन के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ इस पेज पर, तो ये देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। तो ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट। ये पहली ही लाइन अच्छी दी हुई है कि मतलब जो सभी प्रोटोजोआन्स होते हैं ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक हैं तो ये भैया फोटोसिंथेटिक तो कर नहीं है, फोटोसिंथेटिक है नहीं, तो ये प्रीडेटर या पैरासाइट, मतलब या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे या किसी पे पैरासाइट हो जाएंगे, उससे अपना ये न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक। तो ये प्रीडेटर और पैरासाइट होते हैं। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, इन्हें मतलब प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन्स, दियर आर 4 मेजर ग्रुप्स आर प्रोटोजोआन्स, मतलब यहाँ आगे दिया गया है, मतलब 4 मेजर ग्रुप दिए गए हैं प्रोटोजोआ के। जैसे सबसे पहला दिया गया है अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स। तो अमीबॉइड प्रोटोजोआन्स जो होते हैं, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ये सभी इन सभी में पाए जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, मतलब दे मूव एंड कैप्चर प्रे, मतलब ये मूव करते हैं और प्रे मतलब कैप्चर करते हैं प्रे को, मतलब अपने भोजन को कैप्चर करते हैं। एक अमीबॉइड ऑर्गन पाया जाता है जिसे स्यूडोपोडिया कहा जाता है, अभी नेक्स्ट लाइन पर दिया गया है, ठीक। तो ये रहा स्लाइम मोल्ड का स्ट्रक्चर, स्लाइम मोल्ड का ये आप ध्यान रखेंगे। ये पैरामीशियम, जैसे पैरागॉन के चप्पल जैसा ये दिख रहा है आपका पैरामीशियम, तो ये सभी हो गए। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया है। तो डियर प्रे बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया फॉल्स फेट, स्यूडोपोडिया को फॉल्स फेट कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि स्यूडोपोडिया पाया जाता है इसमें, ये कैप्चरिंग मतलब मूव आउट एंड कैप्चर दियर प्रे बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, मतलब ये अपने स्यूडोपोडिया को ऐसे बढ़ाते हैं और इसको ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, ठीक, ऐसे कैप्चर कर लेते हैं, तो इसे फॉल्स फीट कहा जाता है। एज इन अमीबा मरीन फॉर्म्स हैव सिल्का सेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और पैरासाइट। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का नाम आपने सुना होगा कि ये एक पैरासाइट होता है जो कि अमीबॉइक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है। तो इसी तरह से अब हम आते हैं, जैसे अमीबिक प्रोटोजोआन जो हो गए, अमीबॉइड प्रोटोजोआन
प्रोटोजोआंस के बाद हम देखते हैं कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस क्या होते हैं। ठीक, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस जो होते हैं वो दी मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। जो फ्लैजिलेटेड होते हैं या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासाइट होंगे। दे है फ्लैजिला, इनके पास जो होते हैं नाम ही स्पष्ट करता है कि फ्लैजिलेटेड हैं तो इनके पास फ्लैजिला होगा। दे आर पैरासाइट फॉर्म काज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस काज करता है, ये डिजीज आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआंस में। सिलिएटेड प्रोटोजोआन दी आर इक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ बनने का चांस है कि सिलिएटेड प्रोटोजोआंस आर एक्वेटिक एंड एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, क्योंकि इनके पास थाउजेंड्स ऑफ हजारों मतलब सिलिया पाए जाते हैं। ठीक, या इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सिलिया पाए जाते हैं, इसलिए ये एक्टिवली मूव करते हैं। एंड दे हैव ये कैविटी गलेट दैट ओपन्स इनटू आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, जो कि सेल सरफेस के आउटसाइड में ओपन होता है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ रोज ऑफ सिलिया काज द वाटर लैडन विद फूड बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। एग्जांपल पैरामीशियम। और इसके पास जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, इस पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। ठीक, तो ये पैरामीशियम के बारे में एग्जांपल इसका जो होता है सिलिएटेड प्रोटोजोआन जो होता है वो पैरामीशियम होता है। उसके बाहर बाहर आपको दिखाया गया था कि मतलब वो हमने बताया था कि ये पैरागान के चप्पल जैसा होता है, तो ये मतलब ऐसे ढेर सारे इसके बाहर बाहर जो होते हैं ये सीलिया पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो ऐसे सीलिया पाए जाते हैं। इसके बाद स्पोरोजोआंस जो हो गया, मतलब स्पोरोजोआंस इसके बाद दिया गया है, तो इसमें स्पोरोजोआन में क्या है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। दी मोस्ट नोटोरियस, भैया इसी अंग्रेजी लिखती है हमारी एनसीईआरटी माता। तो दी मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। हाँ भैया, हुइच काज मलेरिया। अरे यार इतनी टफ अंग्रेजी लिखने क्या ज़रूरत है। हाँ तो कोई बात नहीं, टफ नहीं है, मुझे पढ़ने में थोड़ा वो अटपटा लगा। तो ये चीज़ लिखी हुई है कि जो मलेरिया काज करता है, मतलब इनके पास एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। स्पोरोजोआन जो होते हैं इनका जो एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है इनकी लाइफ साइकिल में, जो कि प्लाज्मोडियम, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो जो मलेरियल पैरासाइट होता है या मलेरिया काज करता है। ठीक, या मलेरिया काज करता है। ये डिजीज हुइच है जो स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ये एक अच्छा जो इफेक्ट डालता है मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन पर। ठीक, तो स्टैगरिंग इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन पर। इसके बाद हम आ जाते हैं किंगडम फंजाई में। इन सभी में तो कुछ खास चीज़ें थी नहीं, बट डिजीज याद करने वाले पॉइंट हैं। तो अब आते हैं हम किंगडम फंजाई में। ये भी बहुत बड़ा पार्ट है किंगडम फंजाई हमारा। इसके बाद फिर चैप्टर में कुछ रह ही नहीं जाएगा बहुत खास। तो किंगडम फंजाई में हम लोग देखते हैं जैसे किंगडम फंजाई कंस्टिट्यूट ये यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। दे शो ये ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन ये मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड toadstools are also fungi. White spots seen in mustard leaf are due to the parasitic fungus। मतलब white spot आपको मतलब देखने को मिलता है मस्टर्ड में आपको white spot देखने को मिलता है, जो कि एक पैरासिटिक फंजाई के द्वारा होता है। एक ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ये चीज़ें याद करने वाली पॉइंट, जो थोड़ी ध्यान देने वाली पॉइंट है। तो इसके बाद हम देखते हैं सम यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर ईस्ट यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। मतलब यूनिसेलुलर फंजाई जैसे ईस्ट का यूज हम लोग ब्रेड और बियर बनाने में यूज़ करते हैं। अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। जो अदर फंजाइज होती हैं वो सभी प्लांट्स एंड एनिमल में डिजीज काज करती हैं। जैसे व्हीट में डिजीज एक होता है रस्ट काजिंग पक्सीनिया। रस्ट जो होता है वो पक्सीनिया काज करता है। इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखो भैया एनसीईआरटी खुद कह रही है
डस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये आप खुद इम्पॉर्टेंट मानिए इसको जब NCERT कह रही है। तो सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, और कुछ जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं जिसके थ्रू एंटीबायोटिक बनाया जाता है, ठीक। तो पेनिसिलियम फंजाई, फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, फंजाई जो होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं एंड अकर इन एयर वाटर सॉइल एंड एनिमल्स प्लांट, ठीक। तो ये सभी जो होते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ये एयर सॉइल वाटर प्लांट्स एनिमल इन सभी में पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये पॉइंट याद रखने वाली है कि ये प्रेफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये कभी आपको क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल वगैरह में तो ये स्टेटमेंट ज़रूर मिलेगा कि दे प्रेफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। हैव यू एवर वंडर्ड वाई बी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। यह जानकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि मतलब यह क्यों, मतलब हम फूड को हम रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं, ठीक। मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर हम फूड को क्यों रखते हैं, तो इसका एक ही रीज़न है, यस इट इज़ प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शंस। मतलब इसके कारण कि मतलब जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो प्रीफर करता है कहाँ पे ग्रो करना, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर। तो इसलिए हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं जिसका टेम्परेचर माइनस में होता है, मतलब जिन ठंडे से ठंडा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ बना देता है, तो मतलब वो ठंडा वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, ठीक। तो जो कि प्रिवेंट करता है मतलब फूड को, मतलब बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से, इसलिए हम फ्रिज में रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, मतलब एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट के एक्सेप्शन भी है। तो एक्सेप्शन के साथ अगर देखा जाए तो कहाँ गया भैया, हाँ, तो विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंजाई आर फिलामेंटस। यूनिसेलुलर फंजाई जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। दियर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये चीज़ आप याद रखेंगे, तो इनका बॉडी जो होता है वो लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइफी कहते हैं। दी नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसिलियम। और इस हाइफी के नेटवर्क को जब ये हाइफी ढेर सारे मिलकर एक जाल बना दें तो उसे हम माइसिलियम कहते हैं। सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी। जैसे कुछ है फंजाई जो होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मतलब एक कॉन्टिन्यूअस ट्यूब, एक जैसे नली ले लीजिए उसमें कॉन्टिन्यू फिल्ड होते हैं, कॉन्टिन्यू फिल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म उसमें पाया जाता है। उस साइटोप्लाज्म में मतलब ढेर सारे न्यूक्लियट्स होते हैं जिसे सिनोसिटिक कंडीशन कहा जाता है, ठीक। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक ये याद रखेंगे, तो ये पॉइंट याद करने वाली हैं। इसके बाद अदर है सेप्टेट और क्रॉस वाल से। सेप्टेट और क्रॉस वाल, मतलब सेप्टेट जो होते हैं, सेप्टेट और क्रॉस वाल इन देयर, मतलब सेप्टेट के पास जो होते हैं उनमें क्रॉस वाल पाई जाती है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं होता है, ठीक। और जो एसेप्टेट होते हैं उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाया जाता है। तो वाल्स इन देयर हाइफी, दी सेल वाल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। जो फंजाई का सेल वाल होता है वो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड का मिलकर बना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द फंजाई आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड स्पोरोफाइट। ये जो होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये डेड सॉल्युबल मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल। तो मतलब सॉरी, यहाँ पे अगर देखो एक चीज़ फिर से गलती हो गई थोड़ी सी। मोस्ट ऑफ द फंजाई हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड स्पोरोफाइट, मतलब सेप्रोफाइट। तो जैसे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को मतलब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट कहते हैं। एंड दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। जो कि मतलब प्लांट्स एंड एनिमल पे जो डिपेंड करते हैं उसे हम पैरासाइट कहते हैं। थोड़ा सा मतलब वो डिसबैलेंस हो गया, दिमाग मतलब थोड़ा आगे चला करता है पढ़ाते समय। They can also live as symbionts and in association with algae as lichens and with roots of higher plants as mycorrhiza। ये जो होते हैं मतलब कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ मतलब रहते हैं, जैसे एल्गी एज लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ठीक। तो रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो इसमें जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे इसमें दिखाया कि मतलब रस्ट जो है पैक्सीनिया, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन पेनिसिलियम और वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे पाए जाते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, लॉन्ग सिलेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आर लिखना हम भूल गए तो ये लिख देते हैं। इसके बाद जो होते हैं जो हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं और हाइफी के नेटवर्क को हम माइसीलियम कहते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो कोनिडिया एंड स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आगे हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है oospore एंड एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्ड कोनिडिया आर स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। ये पॉइंट आप याद रखिएगा जो कंफ्यूज करते हैं आपको कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप। ये तो ये तीन स्टेप दिए हुए हैं जो कि 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जैसे फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जिसे हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ये होता है जो बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में जो होता है, इसे हम फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और प्लाज्मोगैमी कहते हैं। उसी तरह जो फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, जैसे हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में देखा था कैरियन, तो कैरियन न्यूक्लियस के लिए हमने वर्ड यूज किया था कैरियन। तो उसी तरह से फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कैरियोगैमी, तो इसे कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक, तो मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। जो मियोसिस होता है जिससे एक जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होता है, तो डिप्लॉइड होता है तो उसमें जब मियोसिस होगा तो वो डिवाइड करके हैप्लॉइड यन 2n से यन बनाएंगे तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक, व्हेन ये फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट डिप्लॉइड सेल्स 2n। जैसे यन मिलके हैप्लॉइड जो हैं वो इमीडिएटली फ्यूज होकर तो डिप्लॉइड रिजल्ट देंगे। तो हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज एंड इन्वर्टिंग डाइकैरियोटिक स्टेज n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल occurs some such a condition is called dikaryon and phase is called dikaryophase of fungus. Later the parental nuclei fuse and the cell become diploid. The fungi form fruiting bodies in which रिडक्शन डिवीजन occurs leading to formation of haploid spore। यहाँ पे एक अच्छी लाइन दी हुई कि the fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs leading to formation of haploid spore। The morphology of the mycelium mode of spore formation and fruiting bodies form the basis of the division of the kingdom into various classes। ये एक important लाइन है जो कि नीट 2024 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था कि the morphology of mycelium mode of spore formation fruiting bodies form the basis of division of the kingdom into the various classes। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। तो ये म्यूकर का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे एस्परजिलस का डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं हम फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत क्या दी हुई है। तो फाइकोमाइसिटीज इसमें एक वर्ड यूज करने को मिलेगा आपको, इंडोजिनसली यूज होगा, तो ये चीज़ भी आपको कंफ्यूज करती है। यहाँ भी हम आपको दिखाएंगे। तो मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये प्लांट पर जो होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक होता है। इनका माइसीलियम जो होता है एसेप्टेड होता है, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर। जूस्पोर जो होता है वो मोटाइल और एप्लेनोस्पोर जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। एंड दीज स्पोर आर इंडोजिनसली प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजियम। ये जो होते हैं कि इंडोजिनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये सभी स्पोर जो होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर इंडोजिनसली प्रोड्यूस किए जाते हैं, या अगर एक्सोजिनसली हो जाए तो गलत हो जाएगा। ये जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो अगर ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो उसे हम आइसोगैमस कहते हैं, अगर डिसिमिलर होते हैं तो उसे हम एनाइसोगैमस और ओगैमस कहते हैं। सम कॉमन एग्जांपल जैसे म्यूकर हो गया हमारा, राइजोपस हो गया जो ब्रेड माउल्ड है मेंशन्ड अर्लियर जो कि पहले बताया जा चुका है, और इसके बाद एल्ब्यूगो जो हो गया हमारा, जो एल्ब्यूगो दी पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। एल्ब्यूगो जो है यह मस्टर्ड पैरासाइट होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि
एस्कोमाइसिटीज क्या होता है? तो एस्कोमाइसिटीज, जैसे यहाँ पर हमने एंडोजीनियसली केवल एक ही वर्ड यूज़ किया, यहाँ पर एक्सोजीनियसली और एंडोजीनियसली दोनों देखने को मिलेंगे। तो यही सब पॉइंट आपको कंफ्यूज करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे एस्कोमाइसिटीज को कॉमनली नोन एज सैक फंजाई, ये फर्स्ट लाइन से ही मतलब ये दिखता है स्टेटमेंट कि एस्कोमाइसिटीज इज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। दी एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टी सेलुलर, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, रियरली ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट हो गया, मल्टी सेलुलर जैसे पेनिसिलियम हो गया। तो ठीक ईस्ट में जैसे हमारा सैक्रोमाइसिस आ गया। एंड दे आर सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर पैरासिटिक और कॉप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। तो माइसिलियम के बारे में आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एगेरिकस का डायग्राम दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। इसके बाद एस्परजिलस का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या है। माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट। माइसिलियम जो होता है ये ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। इसमें दी एसेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली, यहाँ पे देखिए एक्सोजीनियसली आ गया। अगर एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया जो होता है ये जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक, कोनिडियोफोर्स से कोनिडिया जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है। उसी तरह अगर देखा जाए कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर जो एस्कोस्पोर है व्हिच आर प्रोड्यूस इंडोजीनियसली। सेक्सुअल स्पोर जो है वो इंडोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है, और एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस किया जाता है। इंसेक्ट लाइक एस्की सिंगुलर वर्ड इसका जो दिया गया एस्कस दिया गया है। दीज एस्की आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। सम एग्जांपल्स ऑफ एस्परजिलस, क्लेविसिपस, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ से मिलता है कि न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस। ठीक, तो जो एडिबल हैं, एडिबल वाले मोरल एंड ट्रफल्स होंगे, और जो बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में यूज होते हैं वो न्यूरोस्पोरा हो गया। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिडियोमाइसिटीज में क्या दिया हो। तो बेसिडियोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम ब्रैक्ट फंजाई कहा जाता है, और पॉपवॉल। दे ग्रो इन सॉयल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। रस्ट एंड स्मड। दी माइसिलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। इसमें भी जो माइसिलियम होता है वो ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। और दी सेक्सुअल स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर जो होता है वो नहीं पाया जाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। लेकिन इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, कॉमन होता है। दी सेक्स ऑर्गन इसमें जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या क्या एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है लेकिन सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक, तो बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure of dikaryotic which ultimately give rise to basidium karyogamy and meiosis take place in basidium produce 4 basidiospore। इसमें जब कैरियोगैमी में meiosis होता है तो ये 4 बेसिडियोस्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम, जिसे बेसिडा कहा जाता है, प्लूरल जो होता है इसका वर्ड बेसिडिया। ठीक, दी बेसिडिया आर दी अरेंज्ड इन फ्लोटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। जिसका जो फ्लोटिंग बॉडी होता है उसे बेसिडियोकार्प कहते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर अगेरिकस, मशरूम, स्टिलागो, स्मड, पक्सिनिया, रस्ट फंजाई। पक्सिनिया को रस्ट फंजाई भी कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं हम ड्यूटेरोमाइसिटीज में क्या दिया हुआ है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज हम देखते हैं। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली दी एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। ये एक सर्टेन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मतलब
ड्यूटेरोमाइसिटी नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक, क्योंकि ओनली द सेक्सुअल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई आर नोन। तो ये असर्शन का रीजन हो जाएगा व्हेन द एसेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ द फंजाई डिस्कवर्ड दे मूव टू इनटू क्लास है दे राइटली। इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ, यहाँ से हम देखते हैं द ड्यूटेरोमाइसिटी रिप्रोड्यूस ओनली बाय सेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। ये एक अच्छी लाइन दी हुई है कि ड्यूटेरोमाइसिटी जो है कि ये रिप्रोड्यूस करता है ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर, यह केवल एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है जिसे कोनिडिया के नाम से जानते हैं, ठीक। द माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, इसमें भी माइसीलियम ब्रांच है, सेप्टेट होता है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट्स व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा, ये सभी दिए हुए हैं इसके एग्जांपल। तो अब हम चलते हैं किंगडम प्लांटी की तरफ। इसी तरह हमारा फंजाई कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद ज़्यादा हमारे चैप्टर में कुछ खास नहीं बचा है। अब इसके बाद हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और उसके बाद वायरस, वायराइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेन, ठीक। तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर समरी देख लेंगे जल्दी से। अब ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 मिनट और लगेगा। तो किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत जो ऑल यूकैरियोट्स को रखा गया है, सभी यूकैरियोटिक को रखा गया है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते थे, जिन्हें प्लांट्स कहा गया, कॉमनली प्लांट्स कहा गया। ऑल फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोटॉपिक, ये वर्ड आप यूज़ करिएगा कि पार्शियली यहाँ पे दिया गया है। तो ये फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक, मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं, फ्यू मेंबर्स की बात की गई है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटरोट्रॉपिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट ब्लैडर वर्ट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड कस्क्यूटा इज ये पैरासाइट। तो इसमें दो प्रकार के दिए गए हैं जो इंसेक्टिवोरस हैं, इंसेक्टिवोरस ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि इंसेक्टिवोरस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ब्लैडर वर्ट्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। इसी तरह पैरासाइट जो होता है, कस्क्यूटा जो होता है ये पैरासाइट होता है, ये चीज़ आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। तो कस्क्यूटा पैरासाइट होता है एंड इसके बाद जो इंसेक्टिवोरस जो होते हैं ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद हम चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेज। प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 फेज में पाई जाती है, जैसे डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जो होता है, स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो डिप्लॉयड होता है एंड गैमेटोफाइट फेज जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो ये हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज आप याद रखेंगे कि गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है एंड स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको बताई जाएंगी चीज़ें, ठीक। तो दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं, मतलब द लेंथ लिविंग और डिपेंड ऑन अदर्स वेरी एमंग द डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस फिनोमिना को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेटमेंट यहाँ से बनता है। चैप्टर नंबर 3 में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो अब हम किंगडम एनिमेलिया को देख लेते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया में भी कुछ खास दी नहीं गई है, क्योंकि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों चैप्टर्स अलग अलग दिए गए हैं, तो यहाँ बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। मतलब जैसे कि प्लांटी में क्या था कि सेल वॉल प्रेजेंट था, लेकिन इसमें जो है सेल वॉल होता है एब्सेंट। उसमें ऑटोट्रॉपिक रखा गया था, इसमें हेटरोट्रॉपिक को रखा गया है ना। तो ये हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड on plant for food. They digest their food in an internal cavity and store reserve as glycogens or fat. ये मतलब फूड को रिजर्व रखते हैं ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। Their mode of nutrition is holozoic. इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है। By ingestion of food they follow definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. Higher forms show elaborate sensory and न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ज़्यादातर जो होते हैं वो लोकोमोशन के लिए कैपेबल होते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय द एम्ब्रियो
एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो कॉपुलेशन के द्वारा होता है, मतलब मेल एंड फीमेल कॉपुलेशन, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। दी साइलेंट फीचर ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 4, मतलब आपको एनिमल किंगडम में भी देखने को मिलेंगे ये सब चीज़ें मतलब डिटेल्ड में। इसके बाद हम देखते हैं वायरस, वायराइड, प्रियंस एंड लाइकेंस। ठीक, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायराइड एंड प्रियंस। मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था तो उन्होंने मतलब ये चीज़ें नहीं मेंशन की थी, मतलब ना तो उन्होंने लाइकेन को मतलब कहीं इन्वॉल्व किया, ना तो वायरस को, ना वायराइड मतलब प्रियंस, इन सभी को कहीं उन्होंने मतलब मेंशन नहीं किया। तो इन सभी को अलग से इसमें दे दिया गया है। तो ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट द कॉमन कोल्ड फ्लू नो व्हाट इफेक्ट्स वायरस कैन हैव ऑन अस। जैसे कॉमन कोल्ड्स हो गया, फ्लू हो गया, तो ये वायरस के इफेक्ट हो गए। तो जैसे इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, वायरस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो इसे मतलब ट्रूली लिविंग भी नहीं कंसिडर किया गया। इफ बी अंडरस्टैंडिंग लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, तो हम लिविंग किसे कहते हैं, मतलब जिसके पास एक परमानेंट मतलब एक सेल होना चाहिए, मतलब एक सेल एग्जिस्ट करना चाहिए। तो दी वायरसेस आर नॉट, वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड हैविंग दी सेल, आउटसाइड दी लिविंग सेल। मतलब ये इसके लिविंग सेल के आउटसाइड में एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। वंस दे इन्फेक्ट ये सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ, मतलब मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रिप्लिकेट्स देमसेल्व एंड किलिंग द होस्ट। मतलब ये खुद से रिप्लिकेट्स करते हैं और होस्ट को किल कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस मीन्स बीनोम। वायरस का मतलब जो होता है वो बीनोम और पॉइजनस फ्लूइड होता है। वायरस का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है जो बीनोम और पॉइजनस फ्लूइड होता है। डिमिट्री इवानोस्की 1892 recognized certain microbes as कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजैक डिजीज ऑफ टोबैको। मतलब टोबैको के अंदर मोजैक डिजीज को इन्होंने मतलब देखा कि दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जब इन्होंने मतलब बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से जब इन्होंने इसको पास किया तो इन्होंने देखा कि मतलब यह इसको पास कर गया। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को जब इसने पास कर गया तो इसने देखा कि मतलब बैक्टीरिया से भी यह छोटा होता है, मतलब स्मॉलर देन बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से छोटा होता है। बिकॉज दे पास्ड थ्रू द बैक्टीरिया, मतलब यहाँ से असर्शन रीजन क्वेश्चन बनने का चांस है कि दीज वेर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसके बाद एक साइंटिस्ट है एम.डब्ल्यू. विजरनिक। एम.डब्ल्यू. विजरनिक जो थे 1898 में आए। डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, जो इन्फेक्टेड प्लांट था टोबैको का उसमें इन्होंने मतलब देखा कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। देखा कि मतलब वो हेल्दी प्लांट में भी इन्फेक्शन को कॉज कर रहा है। ठीक, तो एंड नेम्ड द न्यू पैथोजन वायरस, जिसने इन्होंने मतलब नए पैथोजन को मतलब नेम्ड किया वायरस। एंड कॉल्ड द फ्लूइड एज ए कंटेजियम बाइवियम फ्लूडियम। इन्होंने टर्म दिया कंटेजियम बाइवियम फ्लूडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, जिसका मतलब होता है। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए कि W.M. स्टेनली 1935 में। तो इन्होंने देखा कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। इन्होंने मतलब वायरस को क्रिस्टलाइज किया और देखा कि उसके क्रिस्टल्स जो थे ज़्यादातर वो प्रोटीन्स के बने हुए थे। तो दे आर इनर्ट आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो मतलब ये जो वायरस होता है ये वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। In addition to protein, virus also contain genetic material that could be either or RNA और DNA। ठीक, मतलब जैसे वायरस जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, वो या तो RNA होगा या तो DNA होगा। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA। वायरस के पास जो होगा वो दोनों DNA एंड RNA नहीं हो सकता। ये वायरस है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। तो इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट है
have single stranded RNA. Viruses that infect animal have either single or double stranded RNA, double stranded DNA। ठीक, जैसे जो प्लांट को काज करते हैं वो ऐसे वायरस जो प्लांट में डिजीज काज करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होते हैं, लेकिन जो एनिमल में काज करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA हो सकते हैं। ठीक, दी प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इसके पास जो प्रोटीन कोट पाया जाता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर, ये छोटे छोटे सब यूनिट से मिलकर बना होता है जिसे कैप्सोमेयर कहा जाता है। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड का प्रोटेक्शन करता है। दी कैप्सोमेयर आर अरेंज्ड इन हेलिकल, या हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होता है। ठीक, वायरस कॉज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, ये सभी जो होते हैं वायरल डिजीज होते हैं। एड्स इन ह्यूमन आल्सो काज्ड बाय ए वायरस, एड्स जो होता है ये वायरस के द्वारा मतलब काज किया जाता है। इन प्लांट्स दी सिम्टम्स कैन बी मोजेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, एलोइंग एंड बीन क्लियरिंग, डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ, ये सभी जो है वायरस के द्वारा काज किए जाने वाले डिजीज हैं। तो इस पेज पर यहाँ पे जो दिया गया है दो डायग्राम भी दिए गए हैं, इन दोनों डायग्राम्स को हम देख लेते हैं। दोनों डायग्राम जैसे ये दिया गया है टोबैको मोजेक वायरस का, तो ये हमारे कैप्सिड हो गए, ये हमारा RNA हो गया टेढ़ा मेढ़ा। इसके बाद जो है बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया गया है, तो ये सीथ हो गया, ये सीथ हो गया। ठीक, तो इसके पास जो यही चीज़ आपको कंफ्यूज करने वाला है। बाकी ये कॉलर हो गया, सबसे ऊपर हेड हो गया, ये कॉलर तो दिख ही रहा है आपको, बाकी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है सीथ क्या होता है। ठीक, तो ये टेल फाइबर्स हो गए, तो इसमें इतना रहा। अब आगे देखते हैं क्या है। तो वायराइड्स दिया है। वायराइड्स के बारे में क्या दिया है कि इन 1971 टीओ डीनर नामक साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ये न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। 1971 में टीओ डीनर नामक साइंटिस्ट ने एक नए इन्फेक्शियस एजेंट का डिस्कवरी किया, मतलब जो वाज स्मॉलर देन वायरस, जो कि स्मॉल था मतलब वायरस से भी छोटा था। एंड कॉज्ड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को काज करता था। इट वाज फाउंड टू बी फ्री RNA, इट लैक्ड प्रोटीन कोट, या प्रोटीन कोट को लैक करता था, मतलब इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता था, ये मतलब नेक्ड जेनेटिक मटेरियल होता था। जैसे जो हमारा बैक्टीरियोफेज था उस पर प्रोटीन कोट पाया जाता था। ठीक, लेकिन इस पर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, ये चीज़ याद रखें। दैट इज फाउंड इज वायरसेस, हेंस द नेम्ड वायरॉइड, या वायरसेस के अंतर्गत अंदर पाया जाता था इसलिए इसका नाम वायरॉइड दिया गया। द RNA ऑफ वायरॉइड वाज लो मॉलिक्यूलर वेट। तो कोई ये लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन, मैंने पहले भी कहा लास्ट लाइन और फर्स्ट लाइन ध्यान दिया करिए, तो ये लास्ट लाइन में दिया गया है द RNA ऑफ वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो प्रियॉन्स इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन, प्रियॉन के बारे में देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन किसके लिए यूज किया गया है? प्रियॉन्स के लिए यूज किया गया। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, द एजेंट वर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ठीक, तो जो एक अच्छी डिजीज, जो नोटेबल डिजीज जो है ये इसके द्वारा काज की जाती है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज। इसे मैड काउ डिजीज कहा जाता है। इन कैटल मतलब या जानवरों में ज़्यादातर पाया जाता है। एंड इट्स एनोलॉगस वेरिएंट, इसी तरह का सेम डिजीज जो होता है सी और जैकब डिजीज, CJD जिसे कहा जाता है, जो कि ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इसी तरह हम लाइकेन में देखते हैं। लाइकेन आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेन में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है म्यूचुअली, दैट इज म्यूचुअली एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। द एल्गल कंपोनेंट ऑफ एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट एंड फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायंट। ठीक, तो which are autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food or fungi food for fungi, and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good
पॉल्यूशन इंडिकेटर। देखो ये लास्ट लाइन में फिर दिया हुआ है कि लाइकेंस आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्गल कंपोनेंट जो होता है उसे हम फाइकोबायंट कहते हैं, जो कि फूड प्रोवाइड करता है। फंगल कंपोनेंट जो होता है माइकोबायंट। माइकोबायंट से आप एक चीज़ याद करेंगे, माइकोराइजा का नाम अभी आपने पीछे सुना होगा। माइकोराइजा जो होता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट में पाया जाता है, तो रूट के पास पाया जाता है। तो रूट का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना मिनरल का, H2O का, मतलब न्यूट्रिएंट्स का। ठीक, तो इसी तरह से चैप्टर हमारा हुआ ख़त्म। इसके बाद समरी को भी हम जल्दी से देख लेते हैं 1 मिनट में। तो समरी में कुछ खास चीज़ें नहीं दी हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एरिस्टोटल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लीनियस लेटर क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया व्हिटेकर proposed an elaborate 5 kingdom classification Monera protista fungi plantae animalia. The main criteria of the 5 kingdom classification were cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. In 5 kingdom classification, bacteria are included. In Monera, bacteria are cosmopolitan in distribution. These organisms show most extensive metabolic diversity. Bacteria may be autotrophic or heterotrophic in their mode of nutrition. Kingdom Protista include all single-celled eukaryotes such as chrysophyte, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans. तो इसके बाद प्रोटिस्ट हो गए। प्रोटिस्ट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। दे रिप्रोड्यूस both sexually and asexually. Members of kingdom fungi show a great diversity in structure and habitat. Most of the fungi are saprophytic in their mode of nutrition. They show asexual sexual reproduction. Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes and Deuteromycetes are the 4 classes under the kingdom. The plantae includes all eukaryotic chlorophyll containing organism. Algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm and angiosperm are included in this group. The life cycle of plant exhibit alternation of generation, gametophytic and saprophytic generation. This heterotrophic eukaryotic multicellular organism lacking a cell wall are included in kingdom Animalia. The mode of nutrition of these organisms is holozoic. They reproduce mostly by the asexual mode of some acellular organisms like viruses and viroid as well as the lichens are not included in the 5 kingdom system of classification. तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। तो चैप्टर थोड़ा हो गया लंबा तो है, चीज़ें ज़्यादा हैं तो टाइम लग गया, वीडियो की लेंथ भी हो गई ज़्यादा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर जितना कम समय में हमसे हो सका उतने कम समय में हमने कराया। चीज़ों को हमने पूरा से पूरा, जहाँ हमें समझाने की ज़रूरत थी वहाँ मैंने समझाया भी है, चीज़ों को पूरा एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा लेक्चर लंबा हो गया, कहीं भी हमने किसी भी चीज़ को मिस नहीं किया है। बाकी अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पड़े होंगे, ताकि थोड़ा पीवाईक्यू के पीपीटी ना बनने की वजह से पीवाईक्यू हम नहीं करा पाए। जो बाकी कई सारे मॉड्यूल पड़े हुए हैं लेकिन उसके थ्रू कराना अच्छा नहीं, तो उसको आप खुद कर सकते हैं। बाकी शॉर्ट्स के माध्यम से हम उसको करा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ। तो अब की बार चाहे हम प्लांट किंगडम या फिर मॉर्फोलॉजी को कवर करेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए बाय बाय।